हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है। पिछला वाला गेन के ऊपर था और ये भी गेन के ऊपर ही है। बस थोड़ा सा इसमें आवर्स और मिनट का कंसेप्ट जो है वो डाल दिया। देखो, अ वॉच गेन्स 3 मिनट इन 1 आवर। ओ हो, क्या कह रहा है भाई, अ क्लॉक जो है वो जब 1 आवर चलती है तो वो एक्चुअल के अंदर 3 मिनट्स गेन करती है। क्या करती है? 3 मिनट्स गेन करती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि हाँ सर आ गया। देखो, एक क्लॉक जो है अ वॉच गेन्स 3 मिनट्स इन 1 आवर, हर 1 आवर में 3 मिनट गेन करती है। ठीक है, हमने क्लॉक को सेट किया, क्लॉक सेट एट 8 AM पे अपन ने उसको क्या कर दिया साहब, सेट कर दिया। ठीक है सर, कर दिया सेट। व्हाट विल इट शो एट 9:30 ऑन द सेम डे? सेम डे पे जब 9:30 बज रहे होंगे एक्चुअल वाली राइट वॉच के अंदर, राइट वॉच के अंदर जब 9:30 हो रहे होंगे तो उस गलत वाली जो वॉच है, इनकरेक्ट वॉच है, उसमें कितने बज रहे होंगे ये बताना है। 8 AM से 9:30 PM तक एक्चुअल में कितने आवर्स हो गए, पहले तो ये देख लो। 8 AM से पहले 8 PM, 8 PM से 9 PM, 9:30 एंड 12, 13, तो आवर्स और 30 मिनट्स। ये वाली चीज समझ में आ गई क्या सबको? हाँ सर आ गई। क्या किया मैंने यहाँ पे, देखो फिर से फोकस करना एक बार। क्या किया अपन ने यहाँ पे, 8 से 8 तक तो 12 आवर्स हो गए, 8 के बाद 9 और फिर 9:30, मतलब 1.5 आवर्स और एक्स्ट्रा हो गए, तो 12 के बाद 13 और 13 आवर और 30 मिनट्स जो है ये हमारे पास निकालना है। आपको समझ में आया? हाँ सर आ गया। तो अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये बोल रहा है कि 1 आवर के अंदर 3 मिनट वो गेन करता है, ठीक है, तो आप बताओ 13 आवर्स के अंदर वो कितना गेन करेगा? 13 इंटू 3 मिनट्स गेन करेगा वो। समझ में आया? एक मिनट को थोड़ा सा, हाँ, 39 मिनट्स गेन करेगा। ठीक है, अब आप ये देखो सर, वो 30 मिनट में कितना गेन करेगा वो भी बताओ। भाई 1 आवर में 3 मिनट कर रहा है, 1 आवर में 3 मिनट कर रहा है, 30 मिनट में कितना करेगा? इसको आप ऐसे समझ सकते हो, 1 आवर का मतलब क्या है, देखो इधर, 1 आवर का मतलब है 60 मिनट में 3 मिनट गेन करता है, 60 मिनट में 3 मिनट गेन करता है। तो 30 में कितना करेगा? डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 30 मिनट में वो सर 1.5 मिनट गेन करेगा यहाँ पर ना, 1.5 मिनट। 1.5 मिनट का मतलब 1.5 मिनट हो गया ये, है ना। 1.5 मिनट का मतलब हो गया हमारे पास 62 मिनट। क्या कहा मैंने? ओ सॉरी, 1 मिनट का मतलब ये हो गया 1.5। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा सा मामला बिगड़ गया। हाँ, देखो, इसे डिवाइड किया, 1.5 मिनट है, 1.5 का मतलब है 1 तो मिनट। ठीक है, 1 तो मिनट, और 0.5 मिनट का मतलब क्या है? 30 सेकेंड्स। ठीक है, थोड़ा सा इस बारीकी को समझ लेना, बस काम हो जाएगा आपका, है ना। 39 मिनट में ये एक और जोड़ दिया अपन ने, तो टोटल आपके पास जो आ गया है 13 आवर्स और 30 मिनट में जो टोटल गेन हुआ है वो कितना हुआ? 39 मिनट। और ये 40 मिनट और 30 सेकेंड्स का जो है वो गेन हुआ है। समझे नहीं समझे? समझ गए सर, समझ गए, बिल्कुल समझ गए, समझ गए साहब। ठीक है सर, बिल्कुल समझ गए। ये हो गया आपका 30 सेकेंड, इतना उसने क्या कर लिया है? गेन कर लिया है। अब एक्चुअल में व्हाट टाइम विल इट शो एट 9:30? 9:30 पर वो क्या शो कर रहेगा? आपको इस चीज को गेन करके बताना है। अब कैसे बताओगे इस चीज को, समझो इस बात को। अब आप काउंटिंग शुरू करो। कैसे करोगे काउंटिंग? भाई, हमारे पास, हमको 9:30 बजाने थे, इसलिए अपन ने 13 आवर्स और 30 मिनट तक जोड़े। लेकिन इसने 13 आवर 30 मिनट तो जोड़े ही हैं, साथ में इसने ये 40 मिनट और 30 सेकेंड और एक्स्ट्रा जोड़ लिए अपने पास। समझ गए? यानी कि हमारे जो 13 आवर 30 मिनट हैं उसके अंदर हमें 40 मिनट और 30 सेकेंड भी जोड़ने हैं।
भी जोड़ने हैं, यानी कि जब 9:30 हो रहे होंगे एक्चुअल टाइम के अंदर, एक्चुअल टाइम के अंदर, तो हमारे पास क्या शो रहा होगा, वी हैव शोन, हमारे पास क्या शो रहा होगा, वी हैव शोन 9:30 के अंदर इसका 30 ले लो, तो 10 बज जाएंगे, 10 के बाद इसके 10 और बचे हैं, तो 10 बज जाएंगे, और ये 30 सेकेंड, तो 10 और 30, समझे नहीं समझे, बिल्कुल समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए सर। तो वी हैव शोन 10:30, ठीक है, पीएम, क्लियर है यहां तक। व्हाट विल टाइम इट शो एट 9:30 पीएम ऑन द सेम डे, वी हैव शोन 10:30 पीएम एट 9:30 पीएम ऑन द सेम डे। उसी दिन एक्चुअल में हम क्या शो कर रहे होंगे, ये वाला टाइम हम शो कर रहे होंगे, समझे नहीं समझे, हम ये वाला टाइम शो कर रहे होंगे कब, 9:30 टाइम के वक्त। बताओ समझ में आया क्या, ये हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 11। तो गेन में आप याद रखो, और गेन के अंदर वो एक्स्ट्रा आ जाता है हमारे पास, तो उसे हमारे जो एक्चुअल टाइम है ना, जो उसने दिया है उसके अंदर हमें ऐड करना होता है, ये होता है इसका पैटर्न। क्लियर है यहां तक, चलिए।